अतः इस वर्षा ऋतु शाक्यमुनि हमारे साथ एकांतवास को समय में व्यतीत करेंगे। धन्य होंगे हम जो उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। सूत्राचार्य क्या बन गए? अपने आप को बुद्ध के बराबर समझते हैं। बड़ा अभिमान है। अब आप भी तो शिलाचार्य हैं, लेकिन आप तो कितने विनम्र हैं। अब देखना, हाथ धोकर बिना गंदा पानी फेंके और नया पानी भरे यहाँ से चले जाएंगे। अरे 2-3 दिन से यही कर रहे हैं। आप शिलाचार्य हैं, सब पर नियम लागू आप करते हैं। आज आप इन्हें रोकिए और इनके आचरण का विरोध कीजिए। सूत्राचार्य रुकिए। महानुभाव, क्या मुझे आपको शीलता का पाठ पढ़ाना होगा? बुद्ध सबको समान समझते हैं, तो नियम भी सब पर समानता से लागू होते हैं। क्या हो गया? खाने के झूठे हाथ धोकर वो गंदा पानी फेंक कर उस बर्तन में नया पानी भरना पड़ता है। मैं भूल गया। 2-3 दिवस से आप हमेशा भूल जाया करते हैं। इतनी तुच्छ बात को इतना तुल क्यों दे रहे हैं? देना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई भी आपका दास नहीं। मैं सूत्राचार्य हूँ। आप मुझे शालीनता सिखाने से पहले विनम्रता सीखिए। सूत्र क्या सिखाए? आप बात करना भी आप सिखाएंगे? आप शिलाचार्य को सम्मान दीजिए। कैसे सम्मान दें? अपने क्रोध पे तो आपका वश है नहीं। शिलाचार्य जी को समय और अवसर का कोई ज्ञान है नहीं। आप शिलाचार्य का अपमान कर रहे हैं। तो वे कौन सा सूत्राचार्य पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं? सूत्राचार्य तो आपके शिलाचार्य से कहीं अधिक गुणी। इनके गुण तो हम देख चुके। आप ईर्ष्या करते हैं मुझसे। मैं क्यों ईर्ष्या करूंगा आपसे? मैं तो केवल आपको आचरण समझा रहा हूँ। आचरण समझाने का ये कौन सा तरीका है? तो क्या करूं? कोई गलती करता है, आप तो गलतियां दोहराते जा रहे हैं। इससे ये समझ आता है कि सबके लिए आपके मन में समान भाव नहीं है। आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? यदि आपके मन में समान भाव होता तो आपके बाद में आने वाले भिक्षु को क्या सेवक समझते आप, जो आपकी छूटन उठाए? आपके मन में मेरे लिए बैर है। मैं क्यों बैर पालूंगा? गलती की है तो मान जाइए। गुण तो हम देख चुके हैं। बुद्ध के भिक्षु कहलाते हैं अपने आप को, और इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे। इस तरह का उपद्रव करने से संघ में फूट पड़ेगी और ये बात बाहर जाते हुए कोई समय ना लगेगा। संघ का नाम खराब हो, इससे पहले मैं तुरंत जहां बुद्ध को इसकी सूचना देता हूँ। ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने? लो, अब आपको अपनी गलती बड़ी नहीं लग रही। आप कोई पुरानी शत्रुता निकाल रहे हैं मुझसे। आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप झूठे हैं। मैं झूठा हूँ? हाँ। गुरुदेव, विवाद का आरंभ शिलाचार्य ने किया। उन्होंने सारे भिक्षुओं के सामने मेरा अपमान किया। मैंने इनका अपमान नहीं किया, केवल इन्हें संघ के नियम स्मरण कराए। परंतु इस तरह सबके सामने सूत्राचार्य को टोकना तो क्या करता? आप तो वही गलती दोहरा रहे थे। सूत्राचार्य, यदि आपसे कोई भूल हुई है तो आप क्षमा मांग लीजिए। गुरुदेव, मैंने जानबूझ के कोई भूल नहीं की। ये सारे साक्षी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस उद्दंडता से मेरे से बात की। गुरुदेव, जब से ये सूत्राचार्य बने हैं, इनमें अहंकार कूट कूट के भरा है। ये मुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मेरा स्थान इनसे उच्चतम है। शिलाचार्य का स्थान सूत्राचार्य के बराबर का होता है। आप दोनों हमारे बड़े हैं, फिर भी आपको इतना ध्यान नहीं कि स्वयं बुद्ध आपके सामने खड़े हैं। जिह्वा तेज धार वाले चाकू के समान है, जो बिना लहू बहाए मनुष्य को मार देती है।
कृपया कर आप दोनों शांत हो जाएं। आपके इस व्यवहार से संघ की शांति भंग हो रही है। आप सभी पुनः अपनी साधना पर लौट जाएं। यदि आप इस साधना के मार्ग को भली भांति समझेंगे, इसे अपनाएंगे, तो आप अपने अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, अपमान की भावना से स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। गुरुदेव, आप अपने आप को इस विवाद से दूर रखें, जाकर के शांति से अपनी तपश्चर्या करें। हम अपने इस वाद विवाद का निष्कर्ष स्वयं निकाल लेंगे। शाक्य मुनि को कौशंबी का आश्रम छोड़े बहुत अधिक समय हो चुका है। न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। समझता हूँ तुम्हारे मन का दर्द आनंद। 2 बार कौशंबी के शीलाचार्य और सूत्राचार्य अपने नेत्रों में अश्रु भर बुद्ध को खोजते हुए आए हैं। बुद्ध जैसी निधि के योग्य न थे, आपस में प्रेम से रह न सके और इतने छोटे मनमुटाव को इतना भीषण रूप दे दिया। बुद्ध ने तो स्वयं ही कहा है, चाहे जितने सूत्रों का अध्ययन कर लो, चाहे जितने सूत्र कंठस्थ कर लो, जब तक वो तुम्हारा कर्म नहीं बन सकते, तब तक कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। सबको मार्ग का पता है, पर सब मार्ग पर चल नहीं पाते। आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आनंद, कभी कभी एकांत में भी रहना चाहिए, ज्ञान मिलता है। साक्य मुनि, जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध दसों दिशाओं में फैल जाती है। सूत्र आचार्य और शील आचार्य भी आपकी सुगंध पा यहां दौड़ दौड़ चले आए, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उन दोनों के बीच समाधान हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो ही हम उन्हें आश्रम में आने देंगे। मोगलाना, आप उन्हें वापस भेज दीजिए। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया है। आनंद, ध्यान रहे, अपमान का भाव कभी मन में ना उठे। साक्य मुनि, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने आपका अपमान किया, प्रश्न ये है, क्या वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं? सही कहा। सरीपुत्र सार की बात समझ गए। यदि किसी के मन में ग्लानि का भाव उठा तो भूल मानना, भूल सुधारने के लिए उठाया गया पहला पग। वो विनयशील हो, एक भिक्षु के समान सबके समक्ष क्षमा मांगने के लिए तैयार है। साक्य मुनि, केवल एक कृपा करें। इस छोटे से विवाद ने पूरे संघ में बहुत विष फैला दिया है। बस अब ऐसा दोबारा ना हो। उनका स्वागत करो, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करो। एकांतवास में मैं अनिरुद्ध के साथ
1 माह तक रहा। वो और उसके साथी भिक्षु प्रेम और सद्भाव के उदाहरण हैं। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है। कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे। उस युग में इस पृथ्वी की रक्षा हमारे ये सिद्धांत करेंगे। सूत्राचार्य और शीलाचार्य के समाधान की बात सुन मुझे अति प्रसन्नता हुई। सूत्राचार्य ने क्षमा मांग शांति का मार्ग चुना। इससे सबका हित संभव हुआ। अब ऐसा संघ में विवाद ना हो, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को सप्ताधिकरण संहिता कहेंगे। इन 7 चरणों का ज्ञान आनंद आप सबको देंगे। ये भी ध्यान रहे, संदेह सबसे विकृत रोग है। ये लोगों को बांटता है। ये एक ऐसा विष है जो मैत्री को तोड़ता है। एक ऐसा कांटा है जो सदा चुभता है। और ये भी ना भूलें, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। शीलाचार्य ने सत्य कहा। मैं ही अहंकारी हो गया था। सूत्राचार्य, आपका कहना भी सत्य था। मेरे मन में आपके लिए बहुत ईर्ष्या थी। मैं इस पाप का बराबर का भागीदार हूं। आपने हमें करुणा दी। अब मुझे क्षमा दीजिए, हमें आशीर्वाद दे। मेरे पास केवल मार्ग है। यदि आप उस पर चलो तो ये मार्ग तुम्हारा है। इतने दिवस बीत गए, आपका कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए यशो। आ गया जेतवन से समाचार। जब सबकी मती जाए मारी तो कौन करे रखवारी। देव, जो समाचार है वो बताओ, अपनी व्याख्या ना सुनाओ। संदेश आया है जेतवन से कि महादेवी प्रजापति को बुद्ध ने दीक्षा दे दी। अब संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। मुझे माँ के विश्वास पर अटल विश्वास था और इनके निर्णय पर मैं जीवन भर अडिग रही। तो उससे पाया क्या? तुम नहीं समझोगे। अब मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है। मैं भी भिक्षु नहीं बन सकूंगी। तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल हुई यशो। अब तो बस माँ के बुलाने की प्रतीक्षा है। मुझे इनका सानिध्य मिलेगा, राहुल और नंद का साथ भी होगा। मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकूंगी। वाह,
वाह देवी वाह। सब भिक्षुणियों के साथ में तुम भी एक भीख का कटोरा लेके वहां घूमना। अरे कभी सोचा है यशो, ये ऐश्वर्य, ये सुख, ये स्मृति त्याग के तुम्हें मिलेगा क्या? इनके दर्शन। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो यशो तुम। चेत जाओ समय रहते। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम संघ में शामिल हो जाओगी तो तुम बुद्ध को पा सकोगे? जो खोना था तो खो ही चुकी हूँ, और अब कुछ पाने की हृदय में कोई कामना ही नहीं है। तो सुन लो ध्यान से, बुद्ध वह केवल एक गुरु है, न किसी का पुत्र, न किसी का पिता, न किसी का पति। सोच लो यशो, वहां ना तो कोई विशिष्ट स्थान होगा और ना ही सम्मान। उठाओ अपनी आंखें और देखो यशो, क्या नहीं है तुम्हारे पास यहां? क्या है जो तुम पा सकती हो? ये राज घराने की देख रेख, ये वैभव, ये ऐशो आराम, सब ठुकरा के एक भिक्षुणी बन के जीना बहुत कठिन होगा यशो। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और रोग का स्वयं रचयिता होता है, और जिसका प्रमाण आप दे रहे हैं कि कितना रुग्ण है आपका अंतर। और रही बात मेरी, तो एक बात सुन लीजिए, जिसे आप सुख समझते हैं और दुर्भाग्यवश जिसे आपने सदैव धन से तौला, जीवन के परम सत्य को समझने के लिए केवल हृदय के द्वार की आवश्यकता है। तुम्हारे बुद्ध का हृदय सूख चुका है, इतना भर गया है कि उनके प्रेम की नदी चारों ओर सभी के लिए बह रही है। मेरा और उनका क्या नाता है ये तुम नहीं समझोगे, पर फिर भी अंतिम बार आपको समझाने की चेष्टा करती हूँ। मेरा और उनका नाता हृदय का है, और केवल इस जन्म का नहीं, अपितु कई जन्मों का है। इसीलिए शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। यदि मैं भिक्षुणी नहीं भी बनती तो भी मुझे केवल इस बात का आश्वासन था कि वो यहीं कहीं इसी पृथ्वी पर हैं, और अब जब मैं उनके साथ रहे, भले वो मेरे साथ ना हो, पर मैं उनके आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगी और उन्हें अपना परम गुरु बना सकूंगी। हमारा विवाह साधारण नहीं है जेष्ठ, मेरा और इनका विवाह अलौकिक है, जिसे दुनिया की कोई भी दूरी नहीं मिटा पाई। इसकी केश पकड़कर इसे अपने चरणों की दासी न बनाया तो मैं भी हाथ लगाने की चेष्टा भी की तो हाथ काट दूंगी, और ये आंख उठा दोबारा यशो को देखा भी ना, आंखें नोच लूंगी मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से पागल औरत, हट! यदि यही थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मार दिया होता तो आज मुझे ये दुर्दिन ना देखना पड़ता। मेरी एक बात तू कान खोल के सुन लेते, यशोधरा वही जाएगी जहां उसका स्वामी है, और यदि तूने कोई भी अनिष्ट चेष्टा की तो रास्ते में मुझे खड़ा पाएगा। यशो मेरी पुत्री है, समझा तू? ढाल बन के मैं खड़ी रहूंगी उसके रास्ते में। जा यहां से, जा।
भागो मत, युद्ध करो, युद्ध करो, शीश दे दो पर अपना विमान मत दो। युद्ध करो कायरो, युद्ध करो, युद्ध करो। सैनिक, ऐसे क्यों कांप रहे हो? संभालो अपने आप को सैनिक, सैनिक। कौन हो तुम? मैं कहा हूं? वैशाली में। वैशाली? मैं तो युद्ध में। वैशाली तुम जैसे शूरवीरों से धन्य है। वैशाली जीत गई युद्ध में और अजात शत्रु पराजित हुआ। सैनिक, हे ईश्वर, दासी। सैनिक, ये पी लो। ये घाव कब भरेगा? इतनी आसानी से मैंने भरने नहीं दूंगा। ये घाव भरेगा नहीं तो आपके प्राण को संकट है। मैं इतनी आसानी से मरूंगा भी नहीं। धीरे से गाओ, नहीं तो मेरा वल्लभ नींद से जाग जाएगा। इन पंछियों को दोष क्यों देती? दोष तो तुम्हारी इन पायल का है, जिनकी खनकार ने मुझे जगा दी। सारा दोष मेरा है। एक और दोष भी है। वहां लेटा जब मैं तुम्हें इनसे बातें करते देख रहा हूं, मेरे मन में ईर्ष्या जागी। अपने मन की बात मैं इनसे कहती हूं, किंतु मुझे नहीं बताती। पहले ये पंछी अकेला था, दिन भर अकेले बैठता था। कोई नहीं था इसके मन की सुनने वाला। पर जब से यदु एक और पंछी लेकर आया है, दोनों की जोड़ी बन गई है। अब दोनों दिन भर चहकते रहते हैं। बहुत निर्जन कटे तुम्हारे दिन हम। जब तक तुम न थे जीवन में, जीने को कुछ न था। पर अब मेरी भोर संध्या रात्रि कितने रंगों से भर गई है। मुझे छोड़ के तो ना जाओगे? महाराज अजात शत्रु जीवित है? ये समाचार सुन भगत की सेना हर्षोल्लास से जी उठेगी। तुम चुप क्यों हो गए? मैं तलवार चलाने वाला सैनिक, मुझे बातें बनाना नहीं आता। जो भी कहता हूं स्पष्ट कहता हूं। क्या कहना है तुम्हें? मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे अपने योग्य समझा।
कौन हो तुम और इस तरह अंदर घुसने का हक? मुझसे क्या पूछते हो? इससे पूछो। पहचाना मुझे? तुम भले ही मुझे पहचानने से मना कर दो, लेकिन धरती के जिस कोने में भी तुम रहोगी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। शालीनता से बात करें। ओ, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने अपने नाम के साथ साथ अपना व्यवसाय भी बदल दिया। चल मेरे साथ। चल। बलम, बलम मेरी सहायता करो। छोड़ो मुझे। बलम, मल्लभ देवी की रक्षा करो, मेरी सहायता करो। कैसे नहीं जाएगी तो चल। देवी आम्रपाली अब नगर वधु की तरह नहीं रहती, उनकी रक्षा करो मल्लभ, वो तुमसे प्रेम करती हैं। मल्लभ, क्या तुम भूल गए जब तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी तब देवी ने तुम्हें जीवन दान दिया था? मल्लभ, उनकी रक्षा करो। चल यहाँ से। आम्रपाली को छोड़ दो, अन्यथा यहाँ से आज कोई जीवित नहीं जाएगा। मारो से। छोड़ दो उसे। क्यों उसकी हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हो? छोड़ दो उसे। बल्लभ, तुम्हें मेरी सौगंध। फिर कभी दिखाई देती है तो प्राण से हाथ धो बैठोगे। सेनापति, आप यहाँ? महाराज अजाज। महाराज अजाज शत्रु नहीं, हमें यहाँ वल्लभ के नाम से जानते। आप चिंता ना करें, हम यहाँ सुरक्षित हैं। आपको ढूंढने के लिए पूरी वैशाली में भेष बदल कर घूम रहे हैं। आपको सकुशल देखकर मेरे मन में संतोष आया। पर महाराज, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? दक्षिणी खेमे में भीषण युद्ध हो रहा। हमारा वध करने के लिए वैशाली के सैनिकों ने चक्रव्यूह रचा। हमने वो चक्रव्यूह तो तोड़ दिया, किंतु हमारे शीश पे गहरी चोट आई। लहूलुहान हम अपनी सेना एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि तभी ज्ञात हुआ कि वैशाली के सैनिक हमें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अजात शत्रु यहाँ से जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। चप्पा चप्पा ढूंढो, उसका शीश काट के आज हम वैशाली के नगरवासियों को भेंट देंगे। जाओ ढूंढो उसे। इसी तरह हमने छुपते छुपाते वैशाली की सीमा में प्रवेश किया। जिसने भी हमें देखा वैशाली का सैनिक ही समझा। इसी घर के बाहर आके मैं मूर्छित हो गया। यहाँ की देवी ने हमें वैशाली का योद्धा समझ हमारे प्राण बचाए। वो मुझे वल्लभ पुकारती। क्या आप जानते हैं जिसने आपके प्राण बचाए वो कौन है?
आम्रपाली। वही आम्रपाली जिसके कारण आपने वैशाली पर आक्रमण किया। हाँ सेनापति, वही आम्रपाली जो कभी हमारी शत्रु हुआ करती थी। सुना है कि शत्रु से प्रेम नहीं किया जाता, किंतु यह भी सुना है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और आज हमने इसे अनुभव भी कर लिया। हम आम्रपाली से प्रेम करते हैं, उसके सिवा मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं। परंतु आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आज प्रातः आपको देखकर मैंने मगध जाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर हम इसी समय यहाँ से निकल सकते हैं। इसी समय? हाँ महाराज, मगध में आपको लेकर बड़ी चिंता हो रही है। सेना का मनोबल टूटता जा रहा है। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? महाराज आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, किंतु आज नहीं। अब तुम यहां से जाओ। जो आज्ञा महाराज। कल प्रातः वैशाली की सीमा पर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अवश्य नहीं। देवी, देवी कृपया अंदर ना जाए, मेरी बात सुने। अंदर आपका शत्रु वैशाली विजय हो चुकी है यदु। अब बड़े दिनों पश्चात मेरे जीवन में भी सुख आया है। उस सुख का आनंद लेने दो मुझे यदु। देवी, देवी, देवी। मुझे जाना होगा। कहाँ वल्लभ? मगध की सीमा के पास मेरे खेत में। मुझे वहां जाना होगा, किंतु मैं तुरंत ही लौटूंगा। प्रातः काल चले जाना। आज रात्रि में देरी रुक जाना। ठीक है, किंतु आज रात्रि हमारे बीच कोई बात न उठेगी। कैसी बात? जो बीत गया उसे भूल जाओ। भूल जाओ दीवाने में। हमारे पास बस ये क्षण। मैं इन क्षणों के सहारे जी लूंगी। अब मुझे चलना होगा। शीघ्र ही लौटूंगा। फिर तुम्हारे साथ विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। विदा कर दिया आपने वल्लभ को? हाँ यदु, वो मुझसे विवाह करने शीघ्र ही लौटेंगे। विवाह? विवाह करेंगे उससे आप? हाँ यदु, हाँ। मैं अपने जीवन में कई पुरुषों के संपर्क में आई। महाराज बिंबिसार जैसे पुरुष भी मेरे जीवन में आए। उन्होंने मुझे पत्नी का सम्मान भी दिया, पर पत्नी ना बना सके। मेरा बहुत ध्यान रखा उन्होंने, पर चाहते हुए मैं उनसे प्रेम ना कर सकी। मेरे मन में उनके लिए आदर रहा, पर प्रेम तो मुझे अब हुआ है। देवी निद्रा से जागिए। अर्थात तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैंने अपने प्रेम के बारे में बताया।
पर आप अपने प्रेमी को नहीं जानती, वो जिसे आप वल्लभ कहती हैं। जानती हैं कौन है वो? कौन? वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। देवी, देवी उठी देवी, क्या हुआ देवी?